नमस्कार दोस्तों। आज हम त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार के बारे में समझेंगे। तो पहले त्रिभुज की परिभाषा देखते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? देखो, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। ये परिभाषा समझ में आई कि नहीं? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति यानी कि बंद होनी चाहिए तीन भुजाओं से, को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज को दो आधारों पर बांटा गया है। दो आधार मतलब जैसे पहला है त्रिभुज के को भुजा के आधार पर, त्रिभुज को भुजा के आधार पर, और एक त्रिभुज को कोणों के आधार पर। समझ में आया? यानी दो आधारों पर बांटा गया है, पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। तो अब भुजा के आधार पर भी त्रिभुजों को बांटा गया है। जैसे भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। जिसमें पहला कौन सा है? पहला है समबाहु त्रिभुज यानी कि सभी भुजा समान। दूसरा है समद्विबाहु जिसकी दो भुजा समान। और विषमबाहु त्रिभुज यानी सारी भुजा अलग अलग। भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। इसी प्रकार कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला है समकोण, दूसरा है न्यून कोण और तीसरा है अधिक कोण। ऐसे त्रिभुज के प्रकार पड़े भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर। हम अब त्रिभुजों के प्रकारों की परिभाषा ही समझेंगे। जैसे त्रिभुजों के प्रकार जैसे समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, इनकी सभी की परिभाषाओं को अपन समझेंगे। तो देखो अब त्रिभुजों के प्रकारों की परिभाषा है। जैसे भुजा के आधार पर त्रिभुजों की परिभाषा है कि कौन सा? पहला समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान हो या बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि कोई त्रिभुज ऐसे बना लिया, यहाँ से यहाँ तक ए, यानी कि इसकी भुजा का माप क्या है? ए, तो इसका भी ए होगा, इसका भी होगा, यानी सारी भुजाएं समान होगी। इसी के बीच में देख लो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणा भुजा, यानी कि 3 गुणा भुजा। भुजा कितनी है? ए। और अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा समान हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान हो, जैसे ये वाली भुजा समान है, ये वाली समान है, ये ए है तो ये भी ए, और ये दूसरी अलग आ गई बी, तो दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी ट्रिक ये है, अगर आपको याद रहे तो, सम द्विव भाव, सम यानी समान, द्विव मीन्स दो, भाव मीन्स भुजा। सम यानी समान, द्विव मीन्स दो, भाव मीन्स भुजा। समद्विबाहु यानी समान दो भुजा वाला समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसी प्रकार हम विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा ही पढ़ेंगे। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा अलग अलग हो तो उसे सब विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जो ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजा अलग अलग हो, जैसे इस भुजा का मान क्या है? ए, इसका बी, इसका सी, यानी सारी भुजा अलग अलग है, तो ये कौन सा त्रिभुज होएगा? विषमबाहु त्रिभुज। समझ में आया कुछ? अब थोड़े फॉर्मूले देखते हैं कि भाई फॉर्मूले क्या होते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई याद करें तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? √3/2 गुणा भुजा। इसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? b/4 गुणा √4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसी प्रकार विषम का देखेंगे तो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √s, फिर कोष्टक s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c। समझ में आया कुछ?
ये हमने भुजा के आधार पर सभी परिभाषाएं देखी, जैसे विसंबाहु की, समद्विबाहु की, समबाहु की, समद्विबाहु की और विसंबाहु की। इसी प्रकार अब हम कोणों के आधार पर भी परिभाषाएं देखेंगे कि कोणों के आधार पर कौन सी परिभाषाएं होती है। कोणों के आधार पर कितने भागों से बांटा गया है? 3 भागों में। तो कौन कौन से पढ़े थे अपन ने? समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। अब उनकी अपन परिभाषाएं पढ़ेंगे। जैसे पहला है कोणों के आधार पर परिभाषाएं। समकोण, समकोण किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कि एक कोण इसका एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। ये वाला एंगल है ना, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये हमेशा कहीं पे भी आए तो ये 90 डिग्री का होता है, ये हमेशा याद रखना। अब पढ़ेंगे न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से कम हो। क्या हो? 90 डिग्री से कम, तो वह त्रिभुज न्यून कोण कहलाता है। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में था, 90 डिग्री से कम होएगा तो इधर बनेगा कोण, तो ये कितने का है? 60 डिग्री का। तो कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। इसी प्रकार अब अधिक कोण की परिभाषाएं देखेंगे। अधिक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक का हो, तो वह त्रिभुज अधिक कोण कहलाता है। तो 90 डिग्री तो स्ट्रेट में होता है, ये 90 डिग्री से अधिक है, यानी कि 120 अधिक हो गया, तो ये अधिक कोण कहलाता है। समझ में आया कुछ? यानी समकोण 90 डिग्री का, न्यून कोण 90 से कम और अधिक कोण 90 से अधिक। इसी प्रकार हम इसके भी थोड़े बहुत फॉर्मूले देख लेते हैं। इसके फॉर्मूले सेम होते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। यानी समकोण का क्षेत्रफल पूछे तो भी ये आएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। न्यून कोण का पूछे तो भी ये आएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसी प्रकार अधिक कोण का क्षेत्रफल पूछे तो भी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब दूसरा सूत्र देखें परिमाप का। इन तीनों का परिमाप क्या होता है? तो समकोण का परिमाप भी ये होगा a प्लस बी प्लस सी। न्यून कोण का परिमाप भी a प्लस बी प्लस सी। और इसी प्रकार अधिक कोण का परिमाप भी क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। ऐसे अपन ने आज त्रिभुज के प्रकारों के बारे में समझा, यानी कि त्रिभुज को कितने आधार पर बांटा गया है और भुजा के आधार पर कितने होते हैं और कोणों के आधार पर कितने होते हैं। अब हम एक बार समझ में आया हो तो लाइक करो वीडियो, तो एक बार इसको वापस से देख लो कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज को 2 आधारों पर बांटा गया है। पहला भुजा के आधार पर और कोणों के आधार। भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार से और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार से। समझ में आया? तो आज इस वीडियो में अपन ने त्रिभुज और त्रिभुजों के प्रकारों के बारे में समझा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें प्लीज और शेयर जरूर करें। थैंक यू।